प्रश्न है 6x² माइनस का 3 माइनस 7x, ये एक द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है और साथ में गुणांकों तथा शून्यकों के बीच के जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बहुपद को हम लोग मानक रूप में लिखेंगे जो कि है 6x² और इस 7x को बीच में लिखेंगे -7x और 3 माइनस का यहाँ पे। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करना है तो इसके लिए इसको 0 कर लेते हैं और यहाँ से अब गुणनखंड विधि से हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो ये विधि क्या है कि पहले x² के साथ जो टर्म है और जो अचर पद है इन दोनों का गुणा कराओ, तो 6 और 3 का गुणा होगा 18 बनेगा और कहेंगे इस 18 को ऐसे तोड़ो कि यहाँ माइनस है तो घटाने पर 7 आए, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 होता है और जब घटाएंगे 9 में से 2 तो 7 मिल जाएगा। तो अब इसको लिख पाएंगे कि 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। माइनस का 9 और प्लस का 2 जब घटाएंगे तभी तो 7 मिलेगा माइनस का, तो इस प्रकार से लिखेंगे। और अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिलेगा, तो कहेंगे दोनों में यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है और x दोनों में है, तो 3x बाहर लेते हैं। अब यहाँ बचेगा 2x और माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि 6 को हम लिख पाएंगे 2 × 3 और 9 को लिख पाएंगे 3 × 3, तो 3 दोनों में था वो बाहर आया और साथ में x है ना, तो जो बचा वो यहाँ पे है। अब जो यहाँ बचा है वही आगे बचा लेना है, 2x - 3 ऐसे बचा लो। और उसके बाद देखो यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस है, यानी माइनस तो बाहर नहीं निकला तो प्लस निकला। और x के साथ देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 था है ना, तो कुछ नहीं निकला यानी 1 बाहर निकालेंगे इस प्रकार से। और अब चाहो तो इन दोनों में से देखो 2x - 3 2x - 3 ये बाहर आ जाएगा, तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में। और जब ये और ये बाहर निकला तो यहाँ 3x और प्लस 1 बचा है, तो 3x + 1 यहाँ पे रहेगा इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट होके क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 है या तो ये है ना, तो एक बार इसको 0 किया जाता है तो 2x - 3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x का जो मान आएगा, इस 3 को यहाँ लाएंगे +3 हो जाएगा और x के साथ जो 2 है वो बटे में चला आएगा नीचे 2, तो x का एक मान आ गया 3/2। ऐसे ही दूसरा मान यहाँ से निकालेंगे कि 3x + 1 = 0, तो यहाँ से x = आ जाएगा 1 इधर लाएंगे -1 होगा और इस 3 को नीचे लाएंगे तो आ जाएगा -1/3। तो x का यहाँ से 2 मान आ चुका है जो कि इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। और अब हमें इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध होता है उसकी जांच करनी है। जैसे कि यहाँ पे अब हम शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। पहला संबंध जो होता है शून्यकों का योगफल ना का योग, ये बराबर होता है। अब यहाँ से ये जो शून्यक आए हैं इसी का हम लोग योग कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3/2 और प्लस माइनस का दूसरा शून्यक है 1/3। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने के लिए तिरछा गुणा करा लेते हैं, तो 3 और 3 का गुणा 9 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ होगा और नीचे हो जाएगा 6। और ये आ चुका है 9 में से 2 गया 7/6, 7/6 ये क्या है, शून्यकों का योगफल है। और यही 7/6 जो है, 7 देखा जाए तो 7 x का गुणांक है और 6 x² का गुणांक है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस का 7 लिख लेते हैं, एक 2 माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस है, और बटे में 6, तो ये माइनस वैसे रहा और माइनस जो 7 है वो x का गुणांक है, तो कहेंगे -x का गुणांक और बटे में 6 जो है वो x² का गुणांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शून्यकों का योगफल होता है वो -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक के बराबर होता है, तो वो चीज़ हम लोग इसके शून्यकों को योगफल से निकाल चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी निकालते हैं, तो यहाँ हम केवल गुणनफल लिख देते हैं। शून्यकों का गुणनफल जो है इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 3/2 और माइनस का 1/3, ये 3 इससे कट जाएगा, बचा क्या माइनस का 1/2। और इस -1/2 को, क्योंकि यहाँ 3 और यहाँ 6 है, तो इसको हम लिख पाएंगे माइनस का 3/6। और अब लिखेंगे ये जो -3 है देखो अचर पद है, तो इसको लिखेंगे अचर पद और बटे में 6 x² का गुणांक है। तो ये होता है मूल जो शून्यकों
और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है कि एक है शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो वो हमने इस शून्यक के माध्यम से वेरीफाई किया। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, वो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो भी हमने इसके शून्यकों के माध्यम से वेरीफाई कर लिया है।